नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, बट क्या आप जानते हैं ऐसे ही पिरामिडल स्ट्रक्चर्स इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं? तो चलिए जानते हैं अहोम मॉयडम्स या आसमीस चराइदेव मॉयडम्स के बारे में, आर ओन हिडन पिरामिड्स, जो असम और इंडिया के रिच एंड वेरिड कल्चरल हेरिटेज के सिंबॉलिक हैं। और इसी फैक्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46th असेंबली सेशन के दौरान, जो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज इंडियाज 43rd एंट्री टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। एंड नाउ ग्लोबली इंडिया स्टैंड करता है 6th पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं। इनफैक्ट अहोम मॉयडम्स या चराइदेव मॉयडम्स का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाना अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि ये फर्स्ट कल्चरल साइट है from Assam and even entire northeast to be included as the cultural site in the UNESCO World Heritage List. Overall third है after काजीरंगा नेशनल पार्क and the मानस नेशनल पार्क। हम अहोम मॉयडम्स के बारे में जानेंगे, क्या है ये, क्यों कंस्ट्रक्ट कराए गए, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए गए, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। बट उससे पहले आपके स्क्रीन पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 का एक क्वेश्चन है, इसे पढ़िए एंड डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर एज पर यू इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, इट इज मोटिवेटिंग फॉर अस। एंड यस, वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। शांति निकेतन, रानी की वाव, सेक्रेड एंड सिंबल्स ऑफ द होयसालास, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इट बोध गया। How many of the above properties were included in 2023? Only 1, only 2, only 3, all 4. Do let me know in the comment section the correct answer. अगर हम अहोम मॉयडम्स की बात करें तो आप इनको सिंपली इस तरीके से समझिए कि ये रॉयल टुम्स हैं, जहां पे अहोम डायनेस्टी के रूलर्स, एरिस्टोक्रेट्स और उनके फैमिली मेंबर्स को बरी किया जाता था, दफनाया जाता था। इन्हें इसीलिए इजिप्शियन फेराओ के पिरामिड एंड एंशिएंट चाइना के रॉयल टुम्ब से कंपेयर किया जाता है। आपको एक्सक्लूसिवली ये असम के चराइदेव डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके के 386 मॉयडम्स हमें मिले हैं, जिसमें से 90 वेल प्रिजर्व्ड हैं। और चराइदेव में क्यों? क्योंकि आप देखोगे अहोम डायनेस्टी की ये फर्स्ट कैपिटल थी, जिसकी फाउंडेशन को रखा था चाओ लुंग सुकाफा ने 1253 के अंदर। और इनकी डेथ के बाद में सबसे पहले इन्हीं के लिए इस तरीके का बरियल माउंट स्ट्रक्चर जो है उसको प्रिपेयर किया गया था। और ताई अहोम कम्युनिटी जो है वो इन स्ट्रक्चर्स को सेक्रेड मानती है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता था, तो सबसे पहले बॉडी या जो मॉर्टल रिमेन्स हैं उनको सेंटर में प्लेस किया जाता था, और उसके बाद में इस पे एक मड का माउंड इस तरीके से बनाया जाता था। इस मड माउंड के ऊपर आप देखेंगे स्टोन या अर्थ या बर्न्ट ब्रिक एंड अर्थ का एक लेयर, एंड टॉप पर आपको देखने को मिलेगा वेजिटेशन कवर। आप देखेंगे बेस को रीइंफोर्स करने के लिए इस तरीके का पॉलीगोनल टो वॉल, एंड वेस्टर्न साइड पे आपको इस तरीके से आर्च्ड एंट्रेंस वेज देखने को मिलेंगे। इनिशियली वुड से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में जैसा हम देख रहे हैं स्टोन एंड बर्न्ट ब्रिक्स जो है उसके इस्तेमाल से इन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा। ईस्टर्न असम के पटकाई रेंज के फुटहिल्स पे लोकेटेड ये माउंट्स जो हैं, जैसे हमने आपको बताया, ताई अहोम कम्युनिटी की यूनिक फ्यूनररी प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ताई अहोम कम्युनिटी जो है वो इन्हें काफी सेक्रेड मानती है। अगर हम अहोम किंगडम की बात करें तो आप देखेंगे ताई अहोम कम्युनिटी जो है वो ओरिजिनली आपको म्यांमार के अराकन योमाज में देखने को मिलेगी। अराउंड 13th सेंचुरी ये डायनेस्टी यहाँ माइग्रेट करती है, और चाओ लुंग सुकाफा जो है वो इसकी फाउंडेशन को रखते हैं असम वाले एरिया के अंदर 1228 में। ही इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रेटर असम। 1228 से लेके 1826 तक, दैट इज टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर ऑफ 1824-26 एंड साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ यांडेबू, यहां पर अहोम डायनेस्टी का रूल रहा तकरीबन 600 ईयर्स के लिए। यानी ये एरिया मुगल्स के भी डोमिनेशन में कभी नहीं आ पाया। आप देखेंगे ताई अहोम कम्युनिटी का एक अपना कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, बट बाद में इन्होंने
ऑफिशियली आसमिस रिलीजन और लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया। और आगे चल के हम देखते हैं नियो वैष्णवाइट मूवमेंट की जो लहर आई, उसके चलते यहाँ पर हिंदुइज्म को वाइड स्केल पर एम्ब्रेस किया गया। नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें कि अहोम मॉइडम्स का वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन लिस्ट में शामिल किया जाना क्या सिग्निफिकेंस रखता है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अहोम मॉइडम्स जो इंडिया के रिच एंड वेरिड कल्चरल हेरिटेज के सिंबॉलिक हैं, इनके वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूजन से इन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, जिससे यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल इंक्रीज होगा, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सरकार भी इसके प्रिजर्वेशन के लिए स्पेशल स्टेप्स लेगी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। अहोम हिस्ट्री जो है उसमें और ज़्यादा फोकस आपको देखने को मिलेगा, जो एकेडमिक्स से इन्वॉल्व लोग हैं, स्कॉलर्स हैं उनका। साथ ही साथ में ताई अहोम कम्युनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्राइड फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। इसी के साथ साथ में आप देखोगे बिकॉज इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेयर्ड कल्चरल heritage of the mankind, now international efforts in the form of funds and grants will be provided for special preservation and restoration of these moidams which represent the diversity of Indian culture. On that note, thank you so much, but before we conclude, एक बार देख लीजिए हमारा सिम्बायोसिस बैच जो जनरल स्टडीज यूपीएससी 2025 का लाइव बैच है, इसमें एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, सेलेक्टेड सीट्स हैं अराउंड 100। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, या टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या हमें मेल पर लिख करके भी जो भी आपकी क्वेरी है, कंसर्न है, वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको कंटेंट के साथ साथ में करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, एस्से, एज वेल एज क्लोज मेंटोरशिप बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, एज वेल एज क्लोज इंटरेक्शन विद फैकल्टी का मौका मिलेगा। सो हरी अप इफ यू आर प्लानिंग टू गिव यूपीएससी 2025 और यू आर प्लानिंग टू गिव द यूपीएससी 2026 एग्जाम। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।